सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियस। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं जो बच्चों में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है ECE वर्सेस ट्रिपल ई ब्रांच की। तो यार इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, प्लेसमेंट से लेके वहाँ का एवरेज पैकेज से लेके कोर्सेज तक, वहाँ की जो जॉब सेटिस्फेक्शन है और सब कुछ बताऊंगा यार। तो पूरा वीडियो देखेगा, एक एक कन्फ्यूजन दूर होगी आपकी। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो यार स्टार्ट करते हैं सिलेबस एंड टॉपिक से। तो पहले बात करेंगे यार ECE की। तो ECE के यार जो सिलेबस होता है उसमें मेनली जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन थ्रू वेव्स, सर्किट एनालिसिस, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस एंड डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। तो आपको यार ये सब जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि ये सब हमने सब पढ़ा है अपनी JEE प्रिपरेशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो यार ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब DC करंट, जो स्मॉल वोल्टेज पे काम करते हैं डिवाइसेस, उनके ऊपर बेस्ड है ECE का, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। अब वही डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक EE ब्रांच में। तो ये तो हमने कवर कर लिया सिलेबस। तो आइए EE के सिलेबस देखते हैं। तो EE के सिलेबस में आते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, जैसे मोटर हो गया, वॉशिंग मशीन, AC, ये सब हो गए। और आगे बात करें तो हाई वोल्टेज अप्लायंसेस, जो मैंने बताया आपको, पावर ट्रांसमिशन, पावर कैसे ट्रांसमिट होती है थ्रू सिटीज़, पावर ग्रिड्स की वर्किंग क्या होती है, और हल्का सा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, जो मैंने ऊपर बताया था, DC डिवाइसेस, स्मॉल डिवाइसेस जो होते हैं, लाइक सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर। तो जो हमने बेसिक ओवरव्यू देख लिया, डिफरेंस देख लिया, ये है कि ECE में हम लोग छोटे वोल्टेजेस पे काम करते हैं, डायोड्स पे काम करते हैं, ट्रांजिस्टर पे काम करते हैं। वहीं हम EE में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, बड़े अप्लायंसेस और पावर ग्रिड्स, पावर ट्रांसमिशन पे काम करते हैं। थोड़ा बहुत लिटिल इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी काम करते हैं। तो यार हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया। तो अगर हम बात करें यार ECE के प्रोस की, तो यार प्रोस तो मैं ECE के बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा, सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। ECE हमारी जो ब्रांच है वो एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। सॉफ्टवेयर ड्रिवन का क्या मतलब होता है? या सॉफ्टवेयर ड्रिवन का मतलब है जो आपकी IT कंपनीज होती हैं, जो आपकी CSE वाली कंपनीज होती हैं, जो रिक्रूट करती हैं CSE वाले बच्चों को, वो सारी की सारी आपको आपको ECE अगर आप लेंगे तो आपके अपने प्लेसमेंट में बैठने का चांस देती हैं आपको, क्योंकि ये ब्रांच होती है सॉफ्टवेयर ड्रिवन होती है, पूरा कोर की तरफ नहीं जा पाती है यार, कोर और सॉफ्टवेयर के बीच में रह जाती है, तो उसको सॉफ्टवेयर ड्रिवन ही हम कह देते हैं। दूसरा आता है पॉपुलर। आजकल यार ECE होती है बहुत पहले 8-9 साल पहले नहीं था, लेकिन अब ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांच हो गई है। और तीसरा है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक क्यों है यार? क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब में इसका रोल बहुत ही बड़ा होता है, तो इसको हम फ्यूचरिस्टिक भी कह सकते हैं। आगे चल के इस ब्रांच का बहुत ज़्यादा स्कोप है। चौथा पॉइंट आता है गुड होल्ड ओवर प्राइवेट मार्केट। तो यार ECE की जो सबसे बड़ा प्रो है ये ही है कि जो इसका होल्ड है प्राइवेट मार्केट पे बहुत ही अच्छा है यार। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो ECE इंजीनियर्स को बहुत ही मतलब हेफ्टी पैकेज देती हैं, अच्छे पैकेज देती हैं, 16-17 लाख तक के पैकेज, एवरेज पैकेज आराम से दे देती हैं। तो यार ये हमारा चौथा और सबसे बड़ा एडवांटेज है ECE लेने का। अगला आता है यार कॉन्स। तो कॉन्स, और मैं अगर ECE के कॉन्स की बात करें, जो कि यार कम है लेकिन ये मैनेजेबल कॉन्स है, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला है रिगरस सिलेबस। तो यार रिगरस सिलेबस क्यों होता है यार? बहुत वाइड सिलेबस है, कम्युनिकेशन से लेके डिवाइसेस तक, डायोड्स तक, मतलब बहुत सारा है। अगर आप MTech करने लगे तो भी यार न्यू सिलेबस ऐड होता रहेगा और काफ़ी रिगरस सिलेबस है, हेक्टिक सिलेबस है। तो यार ये पहला हमारा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि नॉन रियल है और इट रिक्वायर्स ग्रेट इमेजिनेशन। मतलब जो भी हम काम करते हैं यार वो एक नॉन रियलिटी नहीं होती है। रियलिटी होती है लेकिन हमको दिखती नहीं है, हमको इमेजिन करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही लगता है मुझे ECE ब्रांच का, कि यार कुछ भी सामने नहीं दिखता, हमें इमेजिन करना पड़ता है, ब्रेन पावर को यूज़ करना पड़ता है रेदर देन मैन पावर। तो थर्ड पॉइंट यार हमारा आता है गेट एग्जाम इज़ रियली टफ। तो यार क्योंकि ECE बहुत बच्चे लेते हैं, क्योंकि ये पॉपुलर और फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है, मैंने पहले बोला, तो इसको गेट एग्ज़ाम इसका बहुत ही कॉम्पिटिटिव और टफ हो जाता है यार। तो हमको यार देखना पड़ेगा कि हमको थोड़े प्रिपेयर करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गेट के लिए। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज का। तो चौथा यार लेसर गवर्नमेंट जॉब्स। तो यार अब मैंने बताया कि प्राइवेट जॉब ज़्यादा होती है, तो उसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब कम होती हैं। जो पर ये है यार, अगर आप प्राइवेट जॉब ले रहे हैं तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होगी अगर आपकी स्किल अच्छी है। लेकिन आपकी स्किल यार ज़्यादा अच्छी नहीं है
तो यार आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहिए, तो आप गवर्नमेंट जॉब गेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, IAS एग्ज़ाम होता है वो क्लियर कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। लेकिन दूसरी ब्रांच EE के मुकाबले ECE में गवर्नमेंट जॉब कम होती हैं, प्राइवेट ज़्यादा होती हैं। तो यार हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अब आते हैं यार EE पे। EE के क्या है एडवांटेज भैया? तो EE के एडवांटेज है यार लेस इमेजिनेबल दैन ECE। तो मैंने आपको बताया बड़े बड़े अप्लाइंसेस का यूज़ होता है इसमें यार, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, ग्रिड स्टेशन के बारे में बताया जाता है, और भी अब बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे भी नहीं पता है, तो आप वो एक्सप्लोर करिएगा EE में। लेकिन मैं कह सकता हूँ ये लेस इमेजिनेबल है दैन ECE। तो यार सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जो है हमारा जॉब्स आर मोर बॉडी स्किल्स ओरिएंटेड दैन ब्रेन। तो अभी मैंने बताया यार जो आपकी जो जॉब्स होती हैं, जो आपकी वहाँ पे जो सीखते हैं, काम सीखते हैं, वो यार ब्रेन ओरिएंटेड ज़्यादा होता है रेदर देन बॉडी ओरिएंटेड ज़्यादा होता है रेदर देन ब्रेन ओरिएंटेड। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आप जो दिमाग लगाते हैं वो कम लगाते हैं, बॉडी जो स्किल्स होती हैं वो ज़्यादा लगाते हैं इसमें रेदर देन ECE में आप क्या करते हैं, सर्किट एनालाइज करते हैं यार, आपको अपना ब्रेन यूटिलाइज करना पड़ता है, वहाँ पे बॉडी स्किल्स कम चाहिए होती हैं, आपको बैठ के काम करना होता है वहाँ पे। तो दूसरा एडवांटेज ये है इसका। तीसरा एडवांटेज आता है मोर गवर्नमेंट जॉब देन ECE। तो यार ये तो मैंने अभी ऊपर बताया भी था आपको, इसमें EE ब्रांच होती है हमारी जो EEE ब्रांच, उसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी होती हैं यार, ECE के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और चौथा जो हमारा पॉइंट आता है लिटिल लेस एक्टिव सिलेबस देन ECE। तो यार ये मैंने ऊपर ही बताया था आपको, इसका जो सिलेबस होता है ECE के मुकाबले कम एक्टिव है, होता है इसका भी हेक्टिक है यार, लेकिन ECE के मुकाबले थोड़ा कम एक्टिव है, क्योंकि यार ECE बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रांच हो जाती है। अगर आप MTech या उसके आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रांच हो जाती है, तो पूरा बहुत वेरी कर जाती है, वहाँ कम्युनिकेशन से लेके हर चीज़ तक उसमें होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक सिलेबस होता है उसका। तो अब कौन्स की बात करें यार EEE की, तो पहला डिसएडवांटेज ये है उसके, जो मैंने आपको बताया था EE जो होती है बड़े अप्लायंसेस में यूज़ होती है, उसके बारे में स्टडी होती है। तो उसमें जो वोल्टेज होता है जिससे हम वर्किंग करते हैं, जिसका इंजीनियर जो वर्क करता है वो ज़्यादा वोल्टेज पे करता है। तो ज़्यादा वोल्टेज का मतलब यार हाई रिस्क फैक्टर, तो आपकी जॉब्स होती है उसमें थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि आप हाई वोल्टेज में काम कर रहे होते हैं, बड़े एप्लीकेशंस के साथ काम करने होते हैं, पावर ग्रिड पे काम कर रहे होते हैं, इसलिए। दूसरा आता है लो सैलरी। अब मैंने लो सैलरी क्यों बोला है? क्योंकि जो लो सैलरी होती है गवर्नमेंट जॉब्स में यूजली लो ही सैलरी होती है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी अच्छी होती है। और मैंने आपको बताया था कि EEE ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा होती है रेदर देन प्राइवेट जॉब्स, तो ये हमारा पॉइंट जस्टिफाई होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें कोर ओरिएंटेड, तो मैंने ऐसे उसको बताया था ECE को वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ब्रांच है, वैसे ही EEE ब्रांच जो है वो कोर ओरिएंटेड ब्रांच है। ऐसा क्यों कोर ओरिएंटेड ब्रांच? इसलिए यार क्योंकि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज आती हैं, IT कंपनीज आती हैं, वो EEE ब्रांचेस को प्रेफर नहीं करती हैं, बहुत सारी करती भी हैं, बहुत सारी ब्रांच मतलब बहुत सारी कंपनी सबको बोल देती हैं, अलाउ कर देती हैं, लेकिन बहुत सारी बिल्कुल नहीं करती हैं, सिर्फ ECE CS IT को आप अलाउ करती हैं। इसी को तो ज़्यादा सभी कर देती हैं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है। और फोर्थ पॉइंट पे यार आगे बढ़ते हैं, तो फोर्थ पॉइंट ये है लेस हाईली पेइंग प्राइवेट जॉब्स। तो यार ये मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जॉब है तो आपको कम ही पैसा मिलेगा, प्राइवेट जॉब है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। ग्रोथ ज़्यादा होती है गवर्नमेंट जॉब में, ग्रोथ ज़्यादा होती है प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ कम होती है लेकिन स्टेबल ग्रोथ होती है, जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। तो ये यार हमारे 4 पॉइंट इसके हो गए डिसएडवांटेज। यार PPT में आगे बढ़े तो दिख रहा है हमको एवरेज पैकेज। तो यार एवरेज पैकेज होता है EEE ब्रांच का 10 से 12 लाख के बीच का, टॉप NITs। तो 10 से 12 लाख के बीच का इन टॉप NITs हो गया आपका। तो अगला अगर हम बात करें NITs में, सॉरी आप माफ़ करिएगा, 10 से 12 लाख का होता है टॉप IITs में, NITs में, और 12 से 14 लाख का होता है इन टॉप IITs में। तो यार इसके लिए अगर आपको EEE के लिए बेस्ट कॉलेज की बात करनी है तो यार वो आता है आपका IIT दिल्ली। यार हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। अगर आपको EEE करनी है तो आप ज़रूर इसके लिए जाएँ। और दूसरा यार NIT सूरतकल, NITs में बात करें NIT सूरतकल बहुत ही अच्छा है EEE के लिए। तो यार ये मेरे 2 सजेशन हो गए आपको। अगर आप ECE परस्यू करना चाहते हैं तो ECE यार आपको बताऊं मैं, टॉप NITs आपको देते हैं 14 से 16 लाख तक का एवरेज पैकेज, जो ईजिली मिल जाता है आपको अगर आप थोड़ा भी पुश करते हैं ब्रांचेस में। और अगर आप टॉप IITs की बात करें तो टॉप IITs आपको 16 से 18 लाख तो बहुत ईजिली देते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी मैंने बताया था प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है ECE ब्रांच, तो प्राइवेट कंपनीज आपको बहुत अच्छा अमाउंट देती है। तो यार अगर आगे बढ़े तो हम देखेंगे बेस्ट कॉलेज के लिए क्या होगा। तो यार बेस्ट कॉलेज तो मैंने आपको बताया IIT खड़गपुर इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर ECE ब्रांच। और यार बेस्ट NIT तो NIT वारंगल इज़ द बेस्ट फॉर ECE ब्रांच। तो यार ये मैंने पूरा कवर कर दिया, आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। तो यार अब मैं इसको अपना जो मैं रिसर्च करी 4-5 घंटे बैठ के, तो मैं उसमें फाइनल वर्डिक्ट आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर आपका जो इंटरेस्ट मैटर करता है, अगर आपका इंटरेस्ट है
तो आप ECE लीजिए, EE लीजिए, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड है अपनी ब्रांच में तो आप कुछ भी ले लीजिए, आप वहाँ पे एक्सेल कर ही जाएंगे यार, अपना पैकेज वहाँ पे ले ही लेंगे अपनी स्किल से। तो यार ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है यार, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इसमें तो आप सिर्फ मनी के लिए जाना चाहते हैं, पैसे के लिए जाना चाहते हो, आप देखना चाहते हैं मुझे बड़ा बड़ा पैकेज मिले CS ब्रांच की तरह, तो आप ज़रूर CSE लिए ECE ब्रांच लीजिए, क्योंकि यार वो सॉफ्टवेयर डिवीजन है और उसमें जो CS कंपनी होती है वो सब अलाउ करती हैं ECE वालों को। और अगर आप यार ऐसा नहीं, आपको लगता है कि नहीं मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन भी चाहिए थोड़ा, मुझे अपनी बॉडी भी वर्क करानी है रेदर देन ब्रेन, मुझे 6 घंटा 7 घंटा लगातार कंप्यूटर पे या सर्किट एनालाइज करके नहीं बैठना है, तो आप इलेक्ट्रिकल लीजिए यार। थोड़ा आपको पैसे कम मिलेगा लेकिन गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा मिलेंगी यार, आपकी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होगी गवर्नमेंट जॉब की वजह से, और आपका जो जॉब सेटिस्फेक्शन होगा ज़्यादा होगा, लेकिन आपको यार पैकेज से हाई पैकेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यार यही हो गया मेरा फाइनल वर्डिक्ट। आप लोग बताइए कमेंट करके कैसी लगी आपको वीडियो। यार बहुत मेहनत से बनाई है, 5-6 घंटा मैंने सबको अपने सीनियर से बात करी, जूनियर से बात करी कि कैसा चल रहा है तुम लोग का यार। तो यार देखिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। यार कोई भी डाउट वगैरह रह गया तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करिए, हमारा लिंक दी है डिस्क्रिप्शन पे। सो यार ऑल द बेस्ट।